राइन फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों पटना हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ है नियोजित शिक्षक से संबंधित, तो हर लोग आपस में एक दूसरे को सवाल जवाब का कटाक्ष कर रहे हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सवाल जवाब में कटाक्ष नहीं कीजिए। आप जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जो अपने आप को डिक्टेटरशिप में शिक्षा विभाग को चला रहे हैं, आप उनके साथ सवाल जवाब कर रहे हैं। देखिए, आप देखिए ना कि इन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी बैठाकर सभी से सिग्नेचर कराकर पत्रांक दिनांक के द्वारा ये तमाम शिक्षकों को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो 3 बार परीक्षा में पास नहीं करेंगे उनको सेवा से हटा दिया जाएगा, सेवा समाप्त कर ली जाएगी, नहीं तो 3 परीक्षा में सक्षमता परीक्षा पास करना अति आवश्यक है, कंपलसरी है, निसेसरी है। देखिए, जबकि के पाठक का ये पावर ही नहीं है कि नियोजित शिक्षकों का नौकरी समाप्त करना, लेकिन ये तो ऐसा पदाधिकारी है कि तुरंत सबको चिट्ठी इशू करके सबको हटा देता। अपने बात पर अडिग रहने वाला आदमी। वो जब उच्च न्यायालय में जब मामला गया तो यह बात सही है कि श्री के पाठक का वकील, शिक्षा विभाग का वकील ही ने एफिडेविट दिया कि नियोजित शिक्षकों को हटाना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, परीक्षा देना जरूरी नहीं है, सब कहा उसको नहीं हटावेंगे। तब हाईकोर्ट ने भी फैसला में इंक्लूड किया कि नियोजित शिक्षक अगर फेल कर जाएंगे तो इनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा, और जो सक्षमता परीक्षा में पास करेंगे उनको अन्यत्र जगह या ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। कोर्ट का तो फैसला हुआ कि नियोजित शिक्षक का सेवा समाप्त नहीं किया जाएगा, तो अब उस पर से पत्रांक दिनांक के साथ इशू होगा, तो ये फैसला सही रहेगा। देखिए, छुट्टी के संबंधित माननीय नीतीश कुमार जी सदन में बोले कि 10 से 4 स्कूल रहेगा, 5 मिनट पहले आइए और 5 मिनट बाद जाइए, बोल दिए। यही बात अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से पत्रांक और दिनांक देकर के चिट्ठी इशू नहीं करवाए, तो ये आदेश हवा हवाई हो गया। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि 10 से 4 रहेगा, लेकिन पत्रांक दिनांक से इशू नहीं हुआ चिट्ठी, तो वो हवा हवाई रह गया। के पाठक जी भी उच्च न्यायालय में अपने वकील के द्वारा बोले कि नियोजित शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। मौखिक न बोले, सरकारी दफ्तर का, सरकारी कार्यालय का, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल होता है कि किसी भी चिट्ठी पर, किसी भी पत्र पर, किसी भी अधिसूचना पर, किसी भी आदेश पर अगर सिग्नेचर कर ले और लोगों को बांट दे, वो आदेश नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का रूल है कि सिग्नेचर करने के बाद पत्रांक और दिनांक से प्रेषित होता है, तब वह चिट्ठी का मान्यता प्राप्त होता है। देखिए, इसीलिए नियोजित शिक्षकों का जीत हुआ। आप ये बात भ्रम में नहीं रहिए कि जीत सरकारी हुआ, नहीं, आपके नियोजित शिक्षकों से संबंधित पत्रांक दिनांक के साथ अब इश्यू होगा, वो जीत हुआ। नहीं तो के पाठक डिक्टेटरशिप में फंसा देते। दूसरी बात कि माननीय नीतीश जी पॉलिटिकल मैन है, इंजीनियर है, इनका काम है आपस में फंसाना, आपस में झंझट करवाना। देखिए, इससे पहले आप देख लीजिए, जब वो गवर्नमेंट में आए तो पहले पिछड़ी जाति था, उच्च जाति था। पिछड़ी जाति में क्या किया, ओबीसी को अलग बांट दिया, पिछड़ी जाति अलग बांटा और अति पिछड़ा अलग कर दिया। माने आपसीय में जो है बंदर बांट करके आपसीय में तनाव पैदा कर दिया। इन्होंने, ये बात सही है, नियोजित शिक्षकों का इन्होंने बहाल किया। तो एक हो गया नियोजित शिक्षक, एक हो गया शिक्षक, एक हो गया गेस्ट शिक्षक, एक हो गया विशिष्ट शिक्षक। अरे भाई, क्या ड्रामा है। जबकि सभी शिक्षक में कोई ज्यादा हेर फेर या कोई कमी बेश नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी आपस में शिक्षकों को भेदभाव लड़ाने का काम किए हैं। आपकी सरकार अब रहने वाली नहीं है। तमाम लोग समझ गए ये झंझट फंसा रहे हैं। एक बार कह देते सभी शिक्षक हैं, इशू कर देते चिट्ठी,
और दूसरी बात कि तमाम नियोजित शिक्षक अगर जीत भी जाते हाई कोर्ट से कि सक्षमता परीक्षा रद्द किया जाता है, हाई कोर्ट अगर फैसला कर देता, तो नीतीश जी ऐसा जिदियल हैं, ये तमाम शिक्षकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। आपको याद है, मैं याद दिला देना चाहता हूं कि तमाम नियोजित शिक्षक हाई कोर्ट से पटना से जीत गए थे कि सभी को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। इन्होंने बहुत बड़ा गलती किया कि इन लोगों के विरोध में जाकर के दिल्ली उच्च न्यायालय में जाकर के अपील किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास मजबूरी है, हमारे पास ये है, हमारे पास दिक्कत है। और दिल्ली उच्च न्यायालय से, दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय से इन्होंने कैंसिल करवा दिया, तमाम शिक्षकों को हटवा दिया। अब एक ही विकल्प है, जो भी सरकार आएगी, ये तो सब सही बात है कि समान काम का समान वेतन, एक लड़ाई, पहला लड़ाई, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार का अपार पावर है, ये बिहार विधानसभा का अपार पावर है। यहां से कानून बनता है और कानून बन करके पारित होता है, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता है। चूंकि बिहार विधानसभा में या लोकसभा में ये जनप्रतिनिधि जीत करके जाते हैं और बहुत बड़ा ताकत वोट दे करके जनप्रतिनिधि को, माननीय विधायक को जिताते हैं और वो सदन में जाते हैं। सदन में सभी के मेल से वो कानून बनता है और कानून बन करके बहुमत सिद्ध होता है और वो बहुमत सिद्ध होकर के फिर विधानसभा से विधान परिषद में जाता है, फिर वहां से बहुमत सिद्ध होता है और विधान परिषद में जाकर के उसका फिर गवर्नर हाउस में जाता है, गवर्नर हाउस अपना मुहर लगा देता है, कानून बन गया। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम नियोजित शिक्षक अपने अपने क्षेत्र के विधायक को गुडविल में लिए रहिए और वही आपको विधानसभा से पारित करवा करके, विधान परिषद से पारित करवा करके, गवर्नर हाउस से पारित करवा देंगे। हाँ, एक बात मैं और बता देता हूं, अगर विधानसभा कोई भी कानून पास करता है तो विधान परिषद में जाता है, अगर विधान परिषद नहीं पास किया तो लौट करके आ जाता है विधानसभा में, फिर विधानसभा बहुमत सिद्ध करके विधान परिषद में भेजता है, फिर विधान परिषद अगर पारित नहीं हुआ तो फिर लौट करके आ जाता है। तीसरी बार विधानसभा बहुमत सिद्ध करके कोई भी नियम कानून पास करता है और डायरेक्ट गवर्नर हाउस भेज देता है, वो गवर्नर हाउस उस पर मुहर लगा के पास हो जाता है। नीतीश जी तो झंझट लगाने का काम किए हैं, झंझट के अलावा कुछ किए हैं? पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, सवर्ण को भी रिजर्वेशन मिल गया, पिछड़ा को भी रिजर्वेशन मिल गया, अति पिछड़ा को भी रिजर्वेशन मिल गया, ओबीसी को अलग मिला। क्या है ये सब? खेल है, बहुत बड़ा ड्रामा है, बंदर का खेल है। आओ जबूरा, इधर जाओ, उधर से उधर जाओ, या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से शिक्षकों के साथ हुआ है। ये नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक का रूल है कि पंचायत नियोजन इकाई के द्वारा जो बहाल होता है इतना शक्तिशाली है, मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूं। कहीं कैसे व्याख्या नहीं कर सकते हैं? फाइल जो है ऊपर से पास होता है, पास होते होते नियोजन इकाई का सचिव अपना सिग्नेचर भी करता है और पत्रांक दिनांक भी देता है, यानी एक के पदाधिकारी नियोजन सचिव सिग्नेचर भी किया और पत्रांक दिनांक भी दिया और चिट्ठी इशू कर दिया। बड़े से बड़े दफ्तर में चले जाइए, मुख्य सचिव के यहाँ चले जाइए, अपर मुख्य सचिव के यहाँ चले जाइए, के पाठक जी के यहाँ चले जाइए, उप सचिव के यहाँ चले जाइए, सिग्नेचर करेंगे के पाठक जी और इशू करेंगे थर्ड ग्रेड का स्टाफ। अपने से नहीं इशू कर सकते हैं, उनका पावर नहीं है इशू करने का अपने से जी। और वही नियोजन इकाई का सचिव अपने से सिग्नेचर करेंगे, अपने से पत्रांक दिनांक दे करके चिट्ठी इशू करेगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का चिट्ठी हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपस में शिक्षक लोग डिस्कशन नहीं कीजिए कि क्वेश्चन के फैसला गलत हो गया, फैसला से, अरे ये के पाठक जी तो ऐसा है, मुंह से बोलेंगे यस सर हम मान रहे हैं, किसी को नहीं हटावेंगे, और चिट्ठी इशू नहीं करते, हाईकोर्ट का फैसला नहीं होता तो कभी भी किसी को डंडी मार देता है, एकदम कभी भी किसी को डुबा देता। ये समझ गए कि मेरे ऊपर भी कोई है। इसीलिए
आप सभी की कृपा होगी कि तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, +2 शिक्षक, गेस्ट शिक्षक सब बराबर है। कुछ आगे पीछे मामला है, हाँ एक जगह फर्क है, समान काम का समान वेतन ही मिला है। निश्चित ही आप लोगों को मिलेगा। लड़ाई जारी रखिए और धैर्य रखिए, धैर्य आपको कामयाब करेगा। मैं इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।